आज टाइप सेकेंड हम लोग को पढ़ना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कोई इस टाइप का लिखा रहेगा और यहाँ पर जीरो होगा। जो सिर्फ जीरो होगा तो हम लोग केवल सॉल्यूशन में कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते थे और पार्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकालते थे। जैसे हमारा टोटल सॉल्यूशन होता है y बराबर सी एफ प्लस पी आई, ये होता है। जब यहाँ केवल जीरो था तो केवल हम लोग सी एफ निकालते थे। अब अगला सेकेंड टाइप का ये है, जब यहाँ फंक्शन ऑफ ई के पावर करके दिया रहेगा तो हमको क्या करना है, सी एफ और पी आई दोनों निकालना है। पहले सी एफ निकाल लिया जाए। देखिए इसके सॉल्यूशन में सी एफ के लिए हम लोग लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय दिस इक्वल टू जीरो, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इक्वल टू जीरो। अब इसका फैक्टर करिए, डी की वैल्यू निकालिए। डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस डी प्लस 2 इक्वल टू जीरो। यहाँ से डी कॉमन करें तो डी माइनस 2 बचेगा, यहाँ एक कॉमन करेंगे तो डी माइनस 2 बचेगा। और फिर यहाँ से यह दोनों कॉमन करेंगे तो डी माइनस 2 डी माइनस 1 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो डी की वैल्यू हमको 2 और 1 मिल गई। अब यह जो रूट मिला है वो अलग अलग मिला है तो सी एफ हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज गिवन बाय C1 e के पावर 3x C2 e के पावर x, ये हो जाएगा। C1 और C2 जो है मेरा कांस्टेंट है। अब हमको क्या करना है, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो देखिए पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकाला जाता है। उसको हम लिखते हैं पी आई इक्वल टू 1 अपान, इस पूरे फंक्शन को लिखिएगा 1 अपान इस पूरे फंक्शन को डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 और ये ई के पावर 3x, ये करना होगा। मतलब 1 अपान, जैसे यदि वर्किंग रूल की बात करें हमको एफ डी इक्वल टू ई की पावर ए एक्स दिया रहेगा तो पी आई के लिए 1 अपान एफ डी इंटू ई की पावर ए एक्स ऐसे लिखना होगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या करना है, डी की जगह पर ए रखना है। यहाँ जो एक्स का गुणांक रहेगा वह डी की जगह पर रखना है। लेकिन रख कर यदि हम सॉल्व करते हैं तो जो एफ डी है वो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, इसको भी याद रखिएगा। मतलब डी की जगह यहाँ जो भी वैल्यू रखेंगे, रखने पर इस नीचे वाले की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए ए की जगह पे यहाँ पर 3 है, 3 रखें। इसमें देखिए 3 का वर्ग 9 माइनस 3 गुणे 3 9 आ गया प्लस 2, यानी हमको केवल 2 मिलेगा। तो 9 माइनस 9 प्लस 2 ई के पावर 3x, यानी 1 अपान 2 ई के पावर 3x, ये मिल गया। तो टोटल सॉल्यूशन लिखना है, हेंस solution is y equal to cf plus pi। cf का मान था c1 e के पावर 3x प्लस c2 e के पावर x, pi की वैल्यू है 1 अपान 2 e के पावर 3x। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। हम जो बता रहे हैं डी की जगह जब ये वैल्यू रखेंगे अभी 0 नहीं आएगा, उस टाइप का बता रहे हैं।
अब जीरो वाला भी इसके बाद वो क्वेश्चन बता रहा है। देखिए ये हमारा दिया है ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय 4d स्क्वायर 12d प्लस 9 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करिए तो 9 चौके 36 से 12 लाना है। 4d स्क्वायर 6d प्लस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से 2d कॉमन करें तो d प्लस 3 होगा। यहाँ से 3 कॉमन करें तो 2d प्लस 3 हो जाएगा। मतलब 2 कॉमन करके यहाँ 2d देखो छूट गया। 2d प्लस 3 2d प्लस 3 0। d की वैल्यू -3/2 -3/2 यह है। द रूट मिल रहा है लेकिन इक्वल मिल रहा है। रियल एंड इक्वल रूट। इसका CF बताया था लिखने के लिए, तो CF इक्वल हो जाएगा C1 जब इक्वल होता है तो C2 के साथ 1 से लिखते हैं e के पावर -3/2 और ये x। ये हमारा CF हो गया। अब आपको बताना है PI कैसे निकाला जाएगा। तो PI के लिए देखिए PI के लिए 1/FD 4d स्क्वायर प्लस 12d प्लस 9 e के पावर 144 इस साइड लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और e के पावर -3x। चेक करिए -3 रखेंगे d की जगह, क्या 0 आ रहा है? तो -3 का वर्ग 9 होगा। चौको 36, 9 चौक 36 हो गया। -3 रखेंगे तो ये -36 होगा प्लस 9, ये कर जाएगा, मतलब 0 नहीं आ रहा है। तो ये हो गया 144 1/36 -36 प्लस 9 e के पावर -3x, ये कट गया। और 144/9 e के पावर -3x यानी 16 9 144 16 e के पावर -3x आ गया PI की वैल्यू। तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा y = CF प्लस PI। CF की वैल्यू था हमारे पास C1 प्लस C2x e के पावर -3/2x। PI की वैल्यू 16 e के पावर -3x। ये जो है मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा जाए। दिस इक्वल टू 0 करेंगे, d स्क्वायर प्लस d - 2 इक्वल टू 0। तो d स्क्वायर - 2d प्लस d - 2 इक्वल टू 0 होगा। d कॉमन है तो d - 2, एक कॉमन करेंगे तो d - 2। यहाँ से d - 2 बच जाएगा, d प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमको जो d की वैल्यू मिलेगी 2 और -1, मतलब अलग अलग मिल रहा है, इक्वल नहीं है। तो CF मेरा आ जाएगा C1 e के पावर 2x, जो चाहे वो पहले लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। C2 e के पावर -x। ये हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमारा ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल गया। अब देखिए पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकाला जाएगा। पार्टिकुलर इंटीग्रल 1/d स्क्वायर प्लस d -2 इंटू e के पावर x। और देखिए a की वैल्यू यहाँ पर मेरा 1 है। अब 1 रख के देखिए क्या है, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 1 का वर्ग 1 होगा, या d की जगह 1 रखेंगे तो ये हमारा 2 - 2 इक्वल टू 0, 0 आ रहा है। तब डायरेक्ट हम नहीं रख सकते। यदि 0 आ रहा है तब देखिए करना क्या है, इसको डिफरेंशिएट करिए, ऊपर x बढ़ा लीजिए।
ये हो जाएगा डी स्क्वायर का 2d और डी का 1 होगा ई के पावर x हो जाएगा, इस रूप से होगा। और जैसे मान लीजिए करने का मतलब है, अब रुझे जैसे मान लीजिए हाँ करना क्या था, एक से यहाँ लिखना था, इसको डिफ्रेंशिएट किए। अब रख कर देखिए आप लोग, तो a की वैल्यू 1 रखेंगे +1 यानी x/3 e की पावर x आ जाएगा। अब देखिए जो कहना चाह रहे थे, यदि मान लीजिए एक बार जब x लिखे यहाँ डिफ्रेंशिएट किए, वैसे तो यहाँ देखिए करना क्या होता है, डिफ्रेंशिएट कर x लिखिए, एक फैक्टोरियल लगाइए। अगर मान लीजिए अब रखने पर फिर भी 0 आता तो फिर हम क्या करते, इस वाले में x से गुणा करते, x² हो जाता, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते, 2 हो जाता मेरा। इस टाइप से करना होता है, वो भी बता रहे हैं। तो ये मेरा इतना आ गया, तो हेंस सॉल्यूशन इज गिवन बाय y बराबर CF प्लस PI। उसका फार्मूला हम लिखवा दे रहे हैं, ये जो हम लिख रहे हैं, CF की वैल्यू है C1 e की पावर 2x, C2 e की पावर -x, PI की वैल्यू है 1/3 x e की पावर x। ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। जो फार्मूला हम कह रहे हैं, ये x से मल्टीप्लाई करना, उसको लिखवा दे रहे हैं।